अभी भी मैं बोलता हूँ कि फेक निकाहनामा है गारंटी के साथ। मुंबई शहर काजी ने भी इसको फेक बताया है। गाइस ये वाला कमेंट जो है अंकल ने मेरे वीडियो के नीचे किया था और मैंने जो बोला था उनका निकाहनामा भी मैडम ने शो किया है। और यहाँ पे बात करते हैं उस निकाहनामा की। पहले भी 2 साल पहले जब मैं मैडम ने दिखाया था कि उनकी शादी हुई है, जब वो वॉइस मैसेज इधर उधर हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि दिखाया था ये मतलब निकाहनामा। तो अंकल ने बोला था नहीं वो असली रियल वाला निकाहनामा नहीं, उन्होंने मेरे पास बोला था और ये बोला था कि हमारा निकाह जो है वो ख्वाजा के दरगाह में हुआ था। और मैडम जी ने भी कई बार जब भी वो दरगाह जाती थी कई बार उन्होंने बोला है कि हमारा निकाह इसी दरगाह में हुआ है। तो आप इस ज़रा सोचिए, सोचने वाली बात है कि जो अंकल बोल रहे हैं वो सच भी हो सकता है, वो फेक भी हो सकता है निकाहनामा, और ऐसा बनाया भी जा सकता है। वो सत्तानी मैडम ही सही हकीकत बता सकती हैं आप लोगों को कि रियल है या फेक है। ठीक है, हमें जो बताया गया था मैं उतने पे ही बात करूंगी, क्योंकि जब ख्वाजादाना में अगर निकाह हुआ है तो जो दफ्तर है वहीं का होता है, निकाहनामा भी उसी एड्रेस का जो है वो इशू होता है, मुंबई का नहीं होता है। मगर उस निकाहनामा में मुंबई का एड्रेस था, यहीं पर जो है वो गलती हो गई है उनकी। और उन्होंने जो निकाहनामा शो किया था, जो बमुकाम निकाह करके वहाँ पे जो लिखा होता है कि निकाह का जो मुकाम है, किस मुकाम पे जो है निकाह हुआ था, वो उन्होंने हाइड किया हुआ था। और वहाँ पे गवाह और वकीलों की तो सख्त ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इनका गवाह इनका बेटा ही बना था, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे शक जाता है। बाकी मैडम ये अच्छी तरीके से आप लोगों को बता पाएंगी कि अंकल जो ये कह रहे हैं दावे के साथ, क्योंकि निकाहनामा फेक है और इतने दावे के साथ कहना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, तभी वो इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि शहर काजी ने भी इसको जो है फेक डिक्लेयर किया है। और उन्होंने शायद पूछा भी होगा शहर काजी को, तभी वो अंकल इस तरीके से बोल रहे होंगे। और वैसे ये तो जो है मैडम और अंकल का जो मसला है वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं कब ख़त्म होगा, कब इनके मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देखिए पहले जो है, पहले भी सोशल मीडिया पे थे ये लोग, लड़ते थे मगर उतना कुछ दिखाते नहीं थे, फिर मिलते थे, फिर लड़ते थे। मगर बाद में जो सोशल मीडिया पे इनकी चीज़ें आने लग गई 2-2.5 साल से, तो वो और मैसी होते जा रहा है इनकी सारी चीज़ें। इनका रिलेशनशिप बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप ये इनका होने लग चुका है। अब इसके पीछे इनका खुद की बदनामी होगी, ये इनको दोनों को ये चीज़ें महसूस नहीं हो रही हैं कि भाई ये यहाँ से वो वहाँ से जो बोल रहे हैं, हमको भी वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। और रही बात मोबाइल और पासपोर्ट की, जो बात अंकल ने अपने वीडियोस में जब वो ड्यूट कर रहे थे सलमा बानो के साथ, तो वहाँ पे लोग जब क्वेश्चन करते थे, और सलमा बानो ने मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट किया था कि उनका जो पासपोर्ट है अंकल का, वो जो है मैडम के पास है और वो उनको मिल जाएगा इंशाल्लाह अगले महीने तक, इस तरीके से बोला था। अब मुझे उतना कमेंट याद भी नहीं है, अगर हो सके आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगे तो उसमें होगा वो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आंटी ने, मैडम ने पासपोर्ट रख के करना क्या है उनका, उस पासपोर्ट से उनको कुछ हासिल होने वाला है नहीं है, तो इतना मसले को आगे बढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता है। और मैडम ने खुद अपने मुँह से बोला था कि जो है अंकल का मोबाइल उनके पास है, और उनके एक लाइव में एंडिंग में उन्होंने बोली थी बात कि मेरे पास वो मोबाइल है करके, तो इन्होंने लाइव में खुद वहाँ पे कबूला है कि मेरे पास उनका मोबाइल है। और रही बात पासपोर्ट की, वो अल्लाह ही बेहतर जाने कि उनके पास है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैडम ने तो पासपोर्ट का जिक्र नहीं किया है, मगर हाँ लाइव में ये बात बोली ज़रूर है, जब मैं बीवी नहीं हूँ तो मैं उनका पासपोर्ट लेके क्या करूँगी, और जब मैं बीवी नहीं हूँ तो मेरे पास उन्होंने इतने कीमती डॉक्यूमेंट्स कैसे दिए हैं। गैस तुम वो पूछो, सवाल करो अपने व्यूवर्स से, वो बोल रही थी। और रिएक्शन चैनल वालों को भी उन्होंने यही बात बोली थी कि इसीलिए हमने पूछा भी था, क्वेश्चन किया था अंकल से, तो अंकल ने भी वहाँ पे कुछ जवाब नहीं दिया था। ठीक है, वो अपने ब्लॉग्स में कुछ अलग बताते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे वो ब्लॉग्स, उनके ब्लॉग्स से भी पता चलता है कि कुछ तो जो है यहाँ पे पक रहा है, मतलब बात, कुछ तो बात हुई है, और वो दोनों ही जान सकते हैं। मगर मैडम ने एक बात बोली ज़रूर है कि अब आगे से मैं जो है ना तब का तब जो है सच बताऊंगी, झूठ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तो हम चाहते हैं कि मैडम जो भी मैटर हुआ है, जो भी मसला हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुई है, जो भी पासपोर्ट की, मोबाइल की, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि मैं, वो कहते हैं वो मेरी बीवी नहीं है। अब जो भी आपने बोला लाइव में आके परसों के जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ पे कि मेरी बीवी नहीं है करके ऐसे स्टेटमेंट दिया, और उस टाइम आपकी आंखों में आंसू आए थे। अब आंसू आपके इस वजह से आए कि उन्होंने बोला मेरी बीवी नहीं है, इस वजह से आए या फिर किसी और रीज़न से आए, वो आप और अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ देखे हैं उतना, और मैंने वो लाइव फिर से देखी दोबारा, तो जाके मुझे कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे नज़र आई, इसीलिए मैं उसके लिए फिर से बात कर रही हूँ। मैं तो यही बोलूँगी कि आपको उनका पासपोर्ट रख के भी
कुछ भी नहीं मिलेगा, और आपने मोबाइल रखा है, आपने खुद कबूला है, ठीक है। और जो मैं कह रही हूँ ना कि ये अंकल के कमेंट के बेसिस पे कह रही हूँ, जो मुझे कमेंट आए हैं और सलमा के कमेंट आए हैं, या फिर उनके खुद की वीडियो के नीचे वो लोगों से जब रिप्लाई करते हैं तो उनके कमेंट जो मैं पढ़ती हूँ उस बेसिस पे मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने जो है उनके ऊपर कुछ किया है। तो वहाँ पे मैंने कमेंट देखा था कि मुझे जो है मेरे पीछे 10 लोगों को वो लगाई थी, इस तरीके से कुछ कमेंट था। और अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो कमेंट की बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है, और वो आप ही जानते हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप सच आप आके वो क्लियर कर दो। और उनका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको वो रख के कोई फ़ायदा नहीं है तो आप दे दो, मसले को ख़त्म करो। बात को आगे बढ़ाने से पता है क्या होता है, आप खुद फंसते जाओगे, वो भी फंसते जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं फंसेंगे। आपका भी सुकून बर्बाद होगा, उनका भी सुकून बर्बाद होगा, आप भी टेंशन में रहोगे, वो भी टेंशन में रहेंगे। आप भी कामकाज करने वाली बिजनेस वुमेन हो, वो भी बिजनेस करते हैं, जो भी कामकाज करते हैं, सुकून नहीं रहेगा दोनों के दिमागों को। मैं ये कह रही हूँ कि दोनों सामने सामने बैठो, समझौता कर लो, ठीक है। देखिए, अगर दिल में प्यार है, भरोसा है, ठीक है, तो वहाँ पे भरोसे में इंसान कुछ भी कर सकता है। अब जहाँ पे थोड़ा भरोसा टूट जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा समझौता और कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे गाड़ी चलाना है साथ में, ठीक है, मैं अभी भी दो गाड़ी के दो पहिया हैं, इस तरीके से बोलते हैं। अगर इस गाड़ी को साथ में चलाना है तो दोनों पहियों को ना समझौता करके चलना पड़ेगा। एक पहिया अगर डगमगा गया तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, टूट जाती है गाड़ी। तो ऐसे ये कच्चे धागे की डोर है ये मियाँ बीबी का रिश्ता। अगर समझौता आप लोगों में नहीं हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हालत में नहीं हो रहा है, तो बेहतर यह है कि आप दोनों अलग हो जाओ और आप अपने रास्ते रहो, आप अपने रास्ते रहो दोनों। अब मियाँ मतलब क्या, आपके हस्बैंड आप अलग रास्ते पे, आप अलग रास्ते पे रह लो, यही आप लोगों की बेहतरी इसी में है। आप बस जस्ट आप ईगो में आके ये मत कहना कि मैं मोबाइल नहीं दूंगी, मैं पासपोर्ट नहीं दूंगी, फिर आपका ही नुकसान होगा अगर वो कुछ और क्योंकि किसी का भी इस तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो कोई रख नहीं सकता है, ठीक है, आपको भी अच्छे से पता है। और आपने एक चीज़ भी बोली लाइव में, और वो आपकी एक बार जो वॉइस नोट भी है 2 साल पहले वो बांटी गई थी उधर उधर, तो मैं एक जन के व्लॉग में परसों ही रिसेंट वो सुनी हूँ, और अभी का नहीं, पहले ही अपलोड किया गया था, तो सामने ऐसे सडनली आई तो फिर मैंने वो सुना था कि आप उसमें बोल रहे थे कि तू कहता है कि मैं तेरी निके वाली नहीं हूँ, मुझसे शादी नहीं की, तूने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैं तेरे ऊपर रेप केस डालूंगी। परसों भी आपने लाइव में यही बात बैठ के बोली कि मैंने उसको, अगर वो ऐसे कहता है कि मैं बीवी नहीं हूँ तो मैं इसके ऊपर रेप केस डालूंगी। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया भी है तो मैं आपको यहाँ पे एज ए इंडियन होने के नाते ये आपको सजेस्ट करूँगी, ये बताऊँगी आपको कि हमारे इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी कानून आया नहीं है। वो फॉरेन कंट्रीज़ में होता होगा, बट इस्लामिक कंट्री में और हमारे इंडिया में जो है ये कानून अभी तक आया नहीं है कि एक शौहर के ऊपर कोई बीवी जो है वो रेप केस का इल्ज़ाम लगा सके, ठीक है। इंडिया में कोई कानून नहीं आया है। इंडिया में ये कानून है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर उसको उनके ऊपर केस कर सकते हो। और डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये है कि आपको रोज़ रोज़ परेशान करना, मारना, तोड़ना, पीटना, ठीक है, और उसका बाकायदा डॉक्टर सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। मेंटली अगर टॉर्चर कर रहे हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, उसकी कुछ प्रूफ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास हैं तो उसके बेसिस पे बनता है, अगर नहीं है तो नहीं बनता है। अगर आप रेप केस के लिए जाओगे और गवाह वहाँ पे किसको रखोगे, वो भी होना चाहिए ना, कि सबूत चाहिए कि गवाह कौन है, आपके साथ कोई सा कुछ हुआ है तो कोर्ट तो गवाह मांगेगा। को बिना प्रूफ के, बिना सबूत और गवाहों के कोर्ट आप वो जजमेंट नहीं कर सकेंगे, आपको फैसला नहीं सुना सकेंगे, तो किसको रखेंगे आप, ठीक है। अब आपके बच्चों के अलावा आपका कोई सहारा नहीं है, आप अगर उन दोनों को रखेंगे तो बहुत गंदा सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और वो होगा भी नहीं, इंडिया में तो वो होगा नहीं। सबसे पहले तो उस चीज़ पे आपने कंप्लेंट भी की है तो एफआईआर उस चीज़ पे दर्ज नहीं होगी, ना ही कोर्ट उस चीज़ का वो मान्यता मिलेगी। हाँ, अगर वो आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है कि हमारा तोड़े आपसे हुई है तो उस बेसिस पे अगर हो सकता है तो हो सकता है, नहीं है तो नहीं। अगर उन्होंने नहीं मारा है, नहीं कुछ किया है और उल्टा आप उनके चीज़ें आपके पास रखे हो तो फिर वो आपके ऊपर बन सकता है, ना कि अंकल के ऊपर बनेगा। तो ये वाली चीज़ जो आप करने का सोच रही हो, करना भी मत, उल्टा आप जो है वो और ज़्यादा लोगों के नज़र में जो हो गिरोगे। वो चीज़ अच्छी भी नहीं है, अच्छी लगती भी नहीं है। और लाइव में प्लीज़ बैठ के ऐसी बातें भी ना करो। आपने लाइव में बैठ के वो बातें भी बोली है, सुनने के लिए बहुत गंदा सा भी लग रहा है। कोई औरत होने के नाते अंदर से ना एक फीलिंग्स भी आ जाती है कि भाई ऐसा बोल रही है ना, मतलब इतने दर्द से बोल रही हैं, वो हो जाता है, ठीक है। वो अच्छा भी नहीं लगता है, खुद आप अपनी जो है बेइज्जती करवा रहे हो, तो वो चीज़ें ना करो। आप गए हो बगदाद में, अगर आप इतने सच्चे हो तो मेरा बोलने से
से मत कीजिएगा, आपके दिल में आएगा तो करिएगा कि आप वहाँ पे जाली पे हाथ रख के कसम खा लो कि मैं यहाँ पे जो हूँ आपके व्यूवर्स को, ठीक है, हमें मत बताना, आपके व्यूवर्स को आपके सच्चाई साबित करने के लिए आप बोल सकते हो। नहीं बोलना है तो वो आपकी मर्जी है, आप ना ही बोलो, ठीक है। मैं यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, इसमें मेरा कुछ भला नहीं होगा। चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे वो पासपोर्ट का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे वो 15 लाख का मैटर हो, चाहे वो शादी में लड़ाइयों का मैटर हो, तो सब कुछ जो भी आप बैठ के बोल रहे हो लाइव में आके, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप वो करो, तो ताकि लोगों को और ज़्यादा आप पे भरोसा विश्वास हो सके। अगर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रही बात, मैं तो यही कहूँगी कि ये कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन केस, कंप्लेंट, पहले ही आप बहुत परेशान हो चुके हो मियाँ बीवी दोनों, ठीक है, दोनों पे लगे हुए हैं, और वो भी बार बार आना पड़ता है उनको भी मुंबई, आपको भी जाना पड़ता है, आपके बेटे को भी जाना पड़ता है। इससे बेटर है कि सॉर्ट आउट करो और मूव ऑन करो। मैं तो यही कहूँगी, मेरी एक सलाह है, अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना आप दोनों की मर्जी है, ठीक है। मैं अंकल को भी यही बात बोलती हूँ, तमाशा लोगों को करेंगे तो लोग तमाशबीन बन के देखेंगे, लोगों का क्या है सिर्फ, और रिएक्शन चैनल वाले हम जैसों को, हमें तो कंटेंट चाहिए, आप लोगों को पता है जो हकीकत बात है, ठीक है। और हमें ये नहीं पता है यहाँ पे कौन सच है और कौन झूठ है, क्योंकि आप दोनों भी बातें छुपाते हो। और मे भी क्या पता अभी अंकल क्यों नहीं लाइव आ रहे हैं, क्यों नहीं वो वीडियो में कुछ बोल पा रहे हैं, वो अंकल ही बेहतर जाने। क्या पता अंकल एक ही बार आके कुछ बताएंगे, वो भी अंकल ही बेहतर जाने, वो हमको नहीं पता है। क्या पता आंटी आगे जाके जो है वो सारा कुछ डिटेल आगे जाके वो सबके सामने लेके आए, वो कह रही थी आगे से मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, और इसके बाद से मेरे रोज़ व्लॉग आएंगे, और वो व्लॉग से रिलेटेड जो पिछली बार मेरे साथ जो हुआ था उसकी लिंक मैं वो भी लगाती जाऊँगी, साथ ही साथ वो भी देखो और वो भी देखते जाओ, दोनों भी एक साथ, इस तरीके से वो कह रही थी। तो गाइस देखते हैं कि आगे जाके इनके बातों पे ये खरी उतरती हैं या नहीं उतरती हैं, वो भी हम देखेंगे। अब देखें, ये बोलने का राइट्स हमको है और व्यूवर्स को भी है, क्योंकि आप जो है वो सोशल मीडिया फेस हो, ठीक है, आप एक जो है इंटरनेट फेस बन चुके हो, सोशल मीडिया फेस बन चुके हो, दोनों मियाँ बीवी की बात कर रही हूँ मैं, तो लोगों का पूछने का राइट बनता, हक बनता है। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स किस लिए दिया है, इंस्टाग्राम ने कमेंट बॉक्स किस लिए दिया है, दूसरों के आईडी से वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो लोग पूछने का हक ज़रूर रखते हैं, उनको पूछ के आप ये नहीं कह सकते, आप उनको बोल नहीं सकते कि आप लोग क्यों पूछते हो, आप लोग कौन होते हो, ऐसा नहीं बोल सकते। जो आप दिखा रहे हो तो फिर वो आप मत दिखाओ, आप जो दिखा रहे हो वो आप मत दिखाओ ना। लोगों को बोलने से मतलब नहीं है कि आप तुम कौन होते हो पूछने वाले, तुम कौन होते करने वाले। तो आप दिखाओगे तभी लोग आप लोगों पे सवाल करेंगे, आप नहीं दिखाएंगे तो लोग सवाल नहीं करेंगे। आप दिखा रहे हो और आप बोल रहे हो जाना माना चाहिए ना, चेहरा बन रहे हो, तो फिर उसके बेसिस पे लोग पूछेंगे, हर किसी को सवाल करते हैं, या देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ते हैं, उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, सवाल उठा सकते हैं। तो फिर आप तो बहुत मामूली सी चीज़ हो, आप जो है सिर्फ ब्लॉगर हो, तो फिर आप लोगों को तो लोग पूछेंगे, और हक भी बनता है, राइट भी बनता है व्यूवर्स का, और ये राइट है कि आपको वो सवाल करेंगे और आपका हक बनता है उनको जवाब देने का, और आपको ये बोलना पड़ेगा, बैठो साथ में और इस चीज़ को सुलझाओ। लोगों को भी वो देख देख के लोग भी इरिटेट हो रहे हैं, और सही बात है कि लोग यही बोलेंगे ना कि आज ये लोग लड़ेंगे, भाई ये कल को दोनों एक हो जाएंगे। अगर आपको एक होना है तो इस मैटर को पुलिस कोर्ट कचहरी तक जाने से पहले साथ में बैठ के सुलझा लो, निपटा लो, अगर हो सके साथ में रहो। नहीं रहना है तो एक मार दो टुकड़े, मतलब कि एक मुहावरा है, एक मार दो टुकड़े, बैठो और फैसला करो, खत्म कर दो चीज़ को। हाँ ठीक है भाई, तुम तुम्हारे रास्ते, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, ये लो तुम्हारा मोबाइल, तुम जाओ तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते, और वो भी बोलेंगे हाँ तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है। और जो अंकल हक मेहर बनता है शायद उन्होंने वो तो अदा कर दिया होगा, और बीवी का हक बनता है। और आप गाइस एक बात सोचो, आज भी इन दोनों के दिलों में प्यार है, चाहे वो रंटक अंकल के दिल में हो, चाहे वो सत्तानी मैडम के दिल में हो, प्यार है इन दोनों के दिल में, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर ये प्यार को जताने का तरीका इनका अलग है। भाई लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं सोशल मीडिया पे, दोनों एक दूसरे को वो वहाँ से बोलते हैं, ये यहाँ से बोलते हैं। और रही बात जो अंकल दिखा रहे थे सलमा बानो का, इससे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। अंकल मैं साफ साफ आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये दिख क्या रहा है कि वो लाइव में बैठ के अपना वहाँ पे जो है रो रही हैं, जो भी चीज़ें बता रही हैं, और आप जो यहाँ पे उनके साथ झूठ कर रहे हो, उससे लोगों को ये दिख रहा है कि आप उस औरत को पाने के लिए इनको छोड़ रहे हो। तो ये चीज़ें वो वैसे समझ आ रही हैं, तो लोग इस तरीके से ही आपको सवाल पूछ रहे हैं, इस तरीके से, चाहे रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बना रहे हो, चाहे लोग कमेंट में कर रहे हो,
चाहे नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर बात सच जो है, आप लोगों को कब लाना है सामने, कब नहीं लेकर आना है, क्या मैटर चल रहा है आप लोगों का, वो आप लोग ही बेहतर जान सकते हो। जो मेरी समझ में आया उनका लाइव और इनका व्लॉग देख के, इनके कमेंट देख के, उस बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइज मेरा यहाँ पे बोलना कितना सही है कितना गलत है, आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे हम अपनी राय रख रहे हैं, अपना रिव्यू दे रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और रही बात जो है, मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।